जिला हनुमानगढ़ का, तहसील संगरिया। इस टाइम हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के पास। हमारा ये प्रयास रहता है हर बार नई चीज़ लेकर, नया मुद्दा, हर उस व्यक्ति के विचार लेकर आप तक आते हैं, ताकि जो भ्रमणाएं समाज में फैलाई जा रही हैं उनको दूर करने का हमारा जो प्रयास है वो जारी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि रामपाल जी महाराज का ज्ञान गलत है, वो उनकी भक्ति विधि जो बताते हैं हमारी आत्माओं को ठेस पहुंचती है, ये है वो है, तरह तरह की जो है कुछ ऐसे पीछे जो भ्रमणाएं फैलाई गई थी, पैसे दे के इंटरव्यू लेते हैं, ऐसा लेते हैं, वो भी हमने पिछली खबर में जो जिला फतेहाबाद से हमने क्लियर किया था। ग्राउंड रिपोर्ट हमने खेतों में जा कर के उन किसानों से, देश के अन्नदाता से कंप्लीट की थी वो खबर हमने कि देश का अन्नदाता कभी झूठ नहीं बोलता, जो पूरे देश का पालन पोषण करता है। तो इसी प्रकार हमारा यही प्रयास हर खबर में रहता है, आप तक वो सच्चाई लेकर आए हम। आज हम सरकारी स्कूल से रिटायरमेंट हैं, संगरिया तहसील से, तो लेते हैं पूरी जानकारी और आप तक हर वो प्रश्न क्लियर करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपका शंका रहती है। सर नमस्कार। सच्चा है। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश थोड़ी। जी। कितने समय तक जो आपने सरकारी स्कूल में सेवाएं दी हैं सर? ग्रामोत्थान में मैंने 33 साल तक सेवा की है। जी। और उसके बाद में 3 साल 10 महीने बाखरावाड़ी में गवर्नमेंट स्कूल में सेवा की है। संगरिया के पास ही है ये? हाँ, कोई 15 किलोमीटर दूर है जी। जी। कैसे जीवन रहा, सारा सरकारी सर्विस थी आपकी, कैसे समय गुजरा है सर? बहुत अच्छा समय गुजरा है जी। जी। और बहुत ही हर कर्मचारी के साथ हमारा मेरा प्यार अच्छा अच्छा प्रेम रहा। व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। जी। तो सर रामपाल जी महाराज के जो शरण में आना, और दूसरी तरफ जो आप एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी स्कूल में एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जबकि अगर देखा जाए संतों पे विश्वास करना, संत को गुरु धारण करके उनकी शरण में आना, और दूसरी तरफ आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो कहाँ तक विश्वास करते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि ये वैसे ही होते हैं, ये अपना जो माँ बाप की सेवा करें उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसी बातें जो चलती है समाज में। क्या संत की शरण लेना जरूरी होता है सर? बिल्कुल सर, सही है, आपने अच्छा किया प्रश्न। जी जी। पहले मैंने 15-20 साल तक रामचंद्र मिशन में काम किया। जी। उसमें 15-20 साल तक उसमें रहा। जी सर। और उसमें वो जो साधना बताते थे वो हमेशा करता रहा। जी। पर उसमें मेरा इतना पूर्ण रूप से मतलब परमात्मा की ओर ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। नहीं हुआ। और उसके बाद में मैंने धीरे धीरे करते करते चेन्नई राम वो अ, चेन्नई के हमारे गुरु राम गोपालाचार्य जी जी थे, जी। तो उनके शरण में गया। 3-4 बार चेन्नई भी जाकर आया। उनसे मिले थे कभी आप? बिल्कुल मिले थे जी, वहाँ आश्रम में वहाँ रहते थे, वहाँ प्रवचन भी उनका होता था, पर इतना मतलब नहीं हुआ। उस पंथ में आपको किस तरीके से मंत्र जाप दिए जाते थे? क्या तरीका था भक्ति साधना करने का उनका? उनका था जी, 3 सीटिंग दी जाती थी। जी तो पहले 3 सीटिंग लेने के बाद में उसमें एक तो सुबह का ध्यान, जी। शाम की सफाई, जी और रात की 12 बजे मतलब वो एक पूजा होती जी। थी। तो उसमें इतना मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था, जी ना ही उसमें इतना मन लगता था। ठीक है, वो आँख मीच के वो बैठे रहते थे जी। और वो उनके सामने वो काम करते रहते थे। आत्मा को शांति मिली वहाँ आपको, या फिर ऐसे ही जो है? उसमें कोई आत्मा की शांति नहीं मिली जी। जी उसमें धीरे धीरे फिर एक बार मैं अपने यहाँ सोलर की दुकान थी, वो वहाँ मतलब बैठा था। जी तो वहाँ एक भगत भाई रामपाल जी का आया जी। जी। और वो ज्ञान गंगा पुस्तक मुझे दी। वो उसको 2-4 पृष्ठ पढ़ने के बाद में उसमें बड़ा इंटरेस्ट आया मेरे को। अच्छा लगा आपको? इंटरेस्ट आने के बाद में मैं मुझे, यार ये रामकृष्ण से कोई बड़ा है क्या? इससे तो बड़ा बहुत कुछ है जी, जी। इसमें तो बहुत कुछ, अच्छा अच्छा। ये तो आपने कुछ नहीं देखा है। फिर मैंने वो पढ़ने के बाद में पता लगा कि वास्तव में भी रामकृष्ण तो कुछ नहीं थे। उनसे बड़ी उनसे शक्ति बड़ी का तो फिर बहुत जो बड़ी पता चला। शक्ति है जी जो जी। आज कबीर साहब जी के रूप में है। जी। तो उसके इस तरह से वो किताब पढ़ने के बाद में मैंने को धीरे धीरे फिर वो मैंने उस नाम दान ले लिया। ठीक है। और 23 अक्टूबर 2016 को मैंने रामपाल जी की शरण में आ गया।
तो सर जो आपने पुस्तक पढ़ी थी ज्ञान गंगा नाम की जो पुस्तक मिली आपको पहली बार है, तो समाज के अंदर जो है कुछ जैसे 2012 की अगर मैं बात करूं, संत रामपाल जी महाराज का जो इनके विरोध में आगरा के अंदर 2012 में संत सम्मेलन हुआ, जिसके अंदर ऐसा कहा गया था कि रामपाल जी महाराज की किसी भी पुस्तक को ना छुआ जाए, उसको ना पढ़ा जाए, ऐसा एक उन संतों ने फैसला लिया था। तो पब्लिक के लोग आज तक भी ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि इन पुस्तकों को पढ़ना ठीक नहीं है, जो है इनके अंदर देवी देवताओं के बारे में गलत बताया गया है, ये है वो है, तरह तरह की बातें चली हुई है। आपने तो वो पुस्तक पढ़ी है और आप एक सरकारी जो स्कूल के अंदर जो कर्मचारी रहे हैं सर, आप कहाँ तक क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई उस पुस्तक के अंदर गुड़ रहस्य हैं या फिर कुछ और? बिल्कुल गुड रहस्य है जी। जी अगर उसको अच्छी तरह से पढ़ें जी तो, अगर उसको ध्यान से पढ़ें तो आम आदमी के बस की बात नहीं है ये। जी सर। अगर अच्छा जानकारी से पढ़ेंगे तो उससे बड़ी पुस्तक कोई और है ही नहीं। जी ज्ञान गंगा पुस्तक ऐसी है, उसमें सारे ग्रंथों का निचोड़ है। जी और पढ़ने के बाद में पता चलता है भी इसमें क्या है जी क्या नहीं है। बिल्कुल। आम आदमी एक दो बार पढ़ लेता है तो उसको वैसे पता नहीं चलता भी इसमें क्या जी क्या सर। गुड रहस्य है। जी जब पता चलता है तब उसको छोड़ने का भी मन नहीं करता है। बिल्कुल सर। और इतना गहरा रहस्य है कि इससे बड़ा और परमात्मा कोई हो ही नहीं हो ही सकता। नहीं सकता। पूरा विश्वास है सर आपका। पूरा विश्वास है जी मेरे को, तो ये वास्तव में सही है। और मैं तो आज बिल्कुल मानता हूँ भाई रामपाल जी एक परमात्मा के रूप में यहाँ परवाड़ा आए हुए हैं और उनके शरण में आना चाहिए। दूसरा सर एक और प्रश्न करना चाहूँगा कि जो नशा है, हुक्का बीड़ी शराब का जो नशा है, पूरे जो चाहे शिक्षा देने वाले कितनी ही शिक्षाएं दे लें, अध्यापक हैं आप भी, जो उस जहाँ पर बच्चों को जो है ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाई का अक्सर ज्ञान कराया जाए, उस चीज़ में आप रहे हैं, इतने साल सर्विस की है। अध्यापक बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो है समझाया जाए, वो नशा छोड़ दें, नशे से दूर है, लेकिन कोई उन बातों का असर किसी को नहीं होता। ऐसे ही बहुत से गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं कि नशा त्याग त्याग दो, तो उनके कहने से भी उनके जो अनुयायी है वहाँ नशा नहीं छोड़ पाते। आप ने जो है हुक्का बीड़ी का सेवन अपने जीवन में किया है, कब छोड़ा है, क्या इसके बारे में थोड़ा बताएं? बिल्कुल सर। मैंने अपने जीवन में 6-7 वर्ष की एज से लेके आज तक मैंने इतनी बीड़ियाँ सिगरेट पी होंगी जी सर। तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं जी मतलब। सर। तो उसके बाद में परमात्मा के शरण में आने के बाद में ही मेरा ये सारा कुछ नशा काफिर हुआ है। ठीक है। नहीं तो उससे पहले तो मैं इतनी बीड़ियाँ सिगरेट पीता था, जी सर। हर चीज़ का नशा करता था, मतलब क्या शराब क्या क्या हो। जी। तो ये नाम उस लेते ही छूटे हैं सर ये? बिल्कुल सर, जिस दिन मैंने 23 अक्टूबर 2016 को परमात्मा के शरण में नाम लिया, उसके दिन एक दिन के बाद में भी मैंने कभी नशा नहीं किया, करके नहीं देखा? करके ही नहीं देखा जी। पास में तो बैठना ही दूर। क्या ये अचानक जो नशा छूटना, ये आप इसको जो है उनके द्वारा क्या? परमात्मा की दया ही मानता हूँ। दया ही है ये। संत रामपाल जी की कृपा से ये छूटा है, बाकी मेरे बस की बात नहीं थी भी ये मैं नशा छोड़ सकता था। जी। तो ये समाज का जो ये भी एक बात जो कुछ लोग कहते हैं, ये भी आपके सामने हैं। ओम प्रकाश जी थोरी हैं, इस टाइम जो है बता रहे हैं अपने जीवन की पूरी घटनाएं। तो ये जो भ्रमित जो लोग हैं वो हमारे इन प्रोग्राम को देख करके वो क्लियर कर लें अपना, जो ये कहते हैं वहाँ पर भभूति दी जाती है, वहाँ पर ये दिया जाता है, वहाँ ऐसा, ये भ्रमणाएं मत फैलाएं। आपके सामने हैं सरकारी जो है एक स्कूल से जुड़े हुए हैं, रिटायरमेंट हैं, तो जो मंत्र जाप में पावर है सर, ये है ना, ये कहना चाहेंगे? मंत्र जाप में ही पावर है जी, इससे बड़ी और कुछ नहीं है। मंत्र जाप में ही पावर है, नहीं तो इससे पहले क्यों नहीं छूटती थी। हाँ। पहले भी छोड़ने की बहुत कोशिश करता था पर नहीं छूटती थी। तो ये परमात्मा की दया से ही सब कुछ हुआ है। तो ये बिल्कुल ये जो समाज के लोग हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि महान संत, पूर्ण संत की शरण में आने से ही जो है बुराइयां छूट सकती है। अन्यथा चाहे परिवार का कोई सदस्य कहे, चाहे माँ बाप कहे, कितना प्रयास कर ले हम, उनके बिल्कुल उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो इन्होंने बताया है कि उनके मुकाबले में कोई जो ज्ञान नहीं है, कोई संत भी नहीं है उनके। सर क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो बुराई छुड़वा सकते हैं? बिल्कुल सर, इससे रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जो इस दुनिया में
इन बुराइयों को त्याग सकते हैं। जी बाकी और कोई गुरु, कोई मतलब संत महात्मा या कोई गवर्नमेंट है तो वो भी इनको कितने भी नक्शा बख्शी केंद्र, उनसे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल और आज अगर सभी, मैं तो आज यही कहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी की शरण में आओ और अपना मोक्ष प्राप्त कराओ। जी जी बिल्कुल ठीक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओम प्रकाश जी थोड़ी हमारे साथ इस टाइम संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से जो इन्होंने अपने विचार रखे, और समाज का जो ये बार बार ये प्रश्न है जो भ्रमित करते हैं जो लोग, उनका ज्ञान सही नहीं ये वो है, तो कह रहे हैं ओम प्रकाश जी थोड़ी कि उन चीज़ों को पुस्तक को गहनता से पढ़कर उसका निष्कर्ष निकाल लें खुद और देखें, उसके अंदर सच्चाई ही दी हुई है, सारी वेद शास्त्रों के गूढ़ रहस्य उसके अंदर हैं, और ये सभी जो हम समझ के संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें और अपना आत्म कल्याण करवा सकें। सर आपको कभी संत रामपाल जी महाराज का आभास हुआ हो नज़दीक से, जैसे सौपन में दिखना या फिर उनसे कोई साक्षात्कार होना या महसूस होना, या कैसे कभी कोई दृष्टांत ऐसे रामपाल जी महाराज के हुए हो नाम लेने के बाद, कभी वो कुछ पल बताएं सर आप। पहले तो कभी नहीं हुए सर, जी पर उसके बाद में जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गया, जी उस दिन मुझे परमात्मा पूर्ण साक्षात दर्शन भी हुए। जी जी क्योंकि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में था तो मैं पहले सतनाम का ही जाप कर रहा था। जी सतनाम का जाप करते करते मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले गए जी और वहाँ मेरा ऑपरेशन हो गया। जी ऑपरेशन होने के बाद में मुझे जैसे ही होश आया, उसके बाद में जैसे जन मैंने सतनाम का जाप कर रहा जी हूँ जी और परमात्मा का साक्षात मेरे को दर्शन मतलब ट्यूबलाइट के अंदर हो रहे थे। जी वहाँ से सीधा परमात्मा और कबीर साहब जी की फ़ोटो मेरे सामने दृष्टांत आ रही थी। और धीरे धीरे मैं सतनाम का जाप कर रहा था और मैं कह रहा था परमात्मा मुझे पानी पिला दो। जी मैं वो सतलोक का पानी पीना है, मैं और कुछ नहीं पानी पीना। जी तो वो परमात्मा मेरे सामने वैसे दृष्टांत दे रहे थे, मैं ऐसे मतलब करके वो परमात्मा मुझे बहुत प्यास लगी है। जी तो परमात्मा कह नहीं बेटा चिंता मत कर, मैं अभी आपको पानी पिलाऊंगा। ये ऑपरेशन थिएटर की घटना है ये सारी। ऑपरेशन थिएटर की घटना जी है। जी मैं कहूँ जी उस दिन की तो मुझे इतनी भयंकर वो तस्वीर सामने आ रही है। जी फिर परमात्मा वो साक्षात ऐसे मेरे सामने आके जी और ऐसे ट्यूबलाइट के सामने बहुत लंबी है, जन परमात्मा कह रहे बेटा सेवा करो। जी जी तो वैसे पब्लिक बहुत आ रही थी, वो आके वो मतलब उनका हुर की तरह से मतलब हुर ही नाम था उस टाइम। जी जी परमात्मा को उनको सबको उड़ा दो, ये भक्ति भाव वाले आदमी तो नहीं वो है। नहीं है ये। अच्छा हाँ, अच्छा। इस तरह से मतलब वो बहुत लंबी मतलब तस्वीरें मतलब आ रही थी सामने। जी मैं को ये उस दिन का तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है अभी, ऐसा कभी मेरे को चमत्कार कभी नहीं हुआ। वही निकल जी। हाँ ठीक है सर। तो जो है फिर आपकी जो श्रद्धा उस समय रामपाल जी महाराज के प्रति, और मेरे आज वो। प्रति उस दिन तो बहुत भयंकर श्रद्धा थी। जी जी मैं को मेरे को इतना जबरदस्त जोश था कि मतलब डॉक्टर लोग कह रहे थे कि क्या कर रहे हो। हाँ मैं वो जी मैं कुछ नहीं कर रहा, ये परमात्मा की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कह गए ये बेड तोड़ रहे हो तो वो परमात्मा अपने आप देंगे। जी जी कह हौसला गए बढ़ा था इसका ऑपरेशन थिएटर में, पूरा हाँ हौसला था आपको। ये 5 लाख की है, मैं हमको कोई चिंता नहीं है, ये परमात्मा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को कुछ पता नहीं है। जी तो वो बेचारा सारा मैं को इतनी ज़बरदस्त उस दिन तो परमात्मा की उनकी कृपा दया से थी, पूरी मेहर थी पूछो ही ना जी, आपके, पूरी मेहर थी। और हौसला पूरा था वो भी पूरा बढ़ा हौसला जी, था मैं वो जबकि। परमात्मा की कृपा से शायद मैं जिंदा हूँ आज, जी नहीं तो क्या पता उस दिन भी नहीं होता। बड़ा ऑपरेशन होता है तो व्यक्ति घबरा जाता है ऑपरेशन थिएटर में, और आपका मैं हौसला कोई पूरा मेरा था। हौसला पूरा हौसला था उस दिन, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त। उस दिन तो इतना था कि मतलब परमात्मा ने सब कुछ किया किया है। जी है। दोबारा मतलब वो सारी नालियाँ फटी गई, फिर भी वो परमात्मा ने दोबारा वो वापस आके सेटिंग दोबारा सेटिंग की। बिल्कुल। यानी कि वो जो है आपकी गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा पूरी चली रही थी श्रद्धा उस थी समय, मेरी तो और आपने वो हटा दी उस नालियाँ दिन थोड़ी। बहुत सारी जी नालियाँ हट गई थी जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। जी मैं पूछो मत। बिल्कुल। जी जी ये सारा जयपुर हॉस्पिटल में हुआ था। जयपुर जी सी के बिरला हॉस्पिटल में हुआ है जी जी।
आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये ऑपरेशन जो हुआ है, उसके बावजूद आपके सामने हैं कि ये सारा कुछ होने के बाद ये भगवान के काम होते हैं, ये पूर्ण संत के काम होते हैं जो रक्षा करता है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक जो हमारा आज का था। आपको जो गुरु पे विश्वास नहीं है, जो गुरु को भगवान नहीं मानते, उनके लिए जो है ऐसे चमत्कार नहीं हो सकते। और ये संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने के बाद, इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद, ये आपके समक्ष हैं ओम प्रकाश जी थोरी, जो आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके सामने हैं। जबकि मेन क्या थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी। हार्ट की मेन प्रॉब्लम तीनों नाड़ियाँ ब्लॉकेज थी जी। एक तो 99% थी, एक 95% थी, एक 80 से 85%। जी। तीनों ही ये ब्लॉकेज। ब्लॉक होने के बाद इंसान का जीना तो शायद कोई ना चांस ही ना, बहुत मुश्किल था जी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेरे को लगता था ये ऑपरेशन नहीं होता तो 6 महीने बाद में आराम यानी शरण में चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल। और अब बिल्कुल कैसा महसूस है? स्वस्थ हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिल्कुल सही हूँ। जी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी। तो आप देख सकते हैं कि ये पूर्ण संत की पावर का काम है। ये जयपुर हॉस्पिटल से इनका ऑपरेशन हुआ है और आपके सामने है, पूरे स्वस्थ हैं। उम्र भी आप देख सकते, कितने साल के हो गए सर आप अभी? 65। 65 साल, 65 जो है इनकी एज है आज। और अब बिल्कुल अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पूर्ण संत की दया से ये बिल्कुल आज स्वस्थ हैं।